कहत कबीर कबीर, कबीर साहब क्या कह रहे हैं। तो पहले सुन लेते हैं कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं। कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुरुझया मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहु स पहला दिन। कबीरा अजहु स पहला दिन। तो सुना आपने क्या कहा कबीर साहब ने कि कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुलझया मन। कि कहते सुनते बहुत सारे दिन चले गए, लेकिन ये उलझा हुआ मन अभी तक नहीं सुलझा। तो अब इसे समझना है पहले कि कहत सुनत सब दिन गए। पहले तो यही बात समझ लेनी है। कहत किसके कहते कह रहे हैं ना कबीर साहब, कहत सुनत सब दिन गए। तो कौन कह रहा है, किसके कहते? संतों के कहते। क्योंकि संत जो बात कहते हैं ना, उसका मर्म जन सामान्य की समझ में नहीं आता है। मर्म समझ में नहीं आता है, वह ऊपरी ऊपरी अर्थ ग्रहण करता है, सतही अर्थ। इसलिए बहुधा ऐसा हुआ है कि संतों की वाणी का केवल बाहरी अर्थ ले लिया गया, और बाहरी अर्थ भी अपनी सुविधा के अनुसार ले लिया गया। तो संतों की बात को समझाने के लिए उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे कबीर साहब की व्याख्या हो रही है, ऐसे ही प्रत्येक संत की बात, क्योंकि संत जो बात कह रहे हैं वो उच्च तल से कह रहे हैं, बहुत उच्च तल से। और जो निम्न तल पर जीने वाला व्यक्ति है, वो उस उच्च तल पर कही गई बात को अपने तल पर लाकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। संत मलूक दास हुए हैं। मलूक दास जी की एक वाणी है जिसमें वे कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। कह रहे हैं वो अपनी ईश्वरीय मौज के अंतर्गत। अब उनका जो कहने का तल है कितना ऊंचा है। कहत सुनत सब दिन गए, कबीर साहब कह रहे हैं ना। तो किसके कहते? संतों के। संतों ने क्या कहा? वो कह रहे हैं अजगर करे न चा करे। ये बात प्रतिपादित करने के लिए, बताने के लिए कि राम जी सबका भरण पोषण करते हैं, चिंता की आवश्यकता नहीं। उनके कहने का मर्म ये है कि जो लोग इस बात की चिंता करते हैं ना कि अरे हमें कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ प्रबंध होगा या नहीं होगा, तो मलूक दास जी कहते हैं चिंता मत करो। क्यों चिंता ना करो? क्योंकि अजगर करे न चाकरी। कहीं देखा है अजगर को कहीं जाकर चाकरी कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है अजगर? अजगरी क्यों कहा? क्योंकि अजगर पड़ा रहता है, उसके लिए अपना सरकना ही भारी होता है। भारी भरकम सांप अजगर जिसको कहते हैं। लेकिन राम जी उसके लिए भी भोजन वहीं पहुंचा देते हैं। कोई ना कोई शिकार आ जाता है और अजगर उसे खाकर अपना पेट भर लेता है। तो कहते हैं देखो अजगर तो कोई काम ही नहीं कर रहा, एक ही जगह पड़ा हुआ है, फिर भी उसके भोजन की राम जी व्यवस्था कर रहे हैं। और पंछी करे न काम। पक्षी कोई ऑफिस जाते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, कहीं नहीं जाते। और पक्षियों को क्या पता कि कल हमें दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध राम जी कर रहे हैं। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो मलूक दास जी क्या कह रहे हैं कि देखो सबके दाता राम हैं, राम सबका भरण पोषण करेंगे, चिंता मत करो। अब ये उच्च चिंतन की बात। अब इस वाणी को अपने अनुसार आलसियों ने अपना रक्षा कवच बना लिया, अपना एक हथियार बना लिया। आलसी क्या कहने लगे कि देखो मलूक दास जी क्या कह रहे हैं, अरे हम क्यों काम करें भाई, जब राम जी ने हमें बैठे बैठे खिला ही देना है, कोई कमी नहीं रख रही। जब वो अजगर को खिला रहे हैं, पंछी को खिला रहे हैं, तो हमें नहीं खिलाएंगे क्या? तो आलसियों का एक वर्ग जो पुरुषार्थ करने से बचना चाहता था, कर्म योग से बचता था, उसने इसको अपने रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि राम जी तो सब देंगे ही देंगे, तो हम काम क्यों करें। तो ये आलसियों का महावाक्य बन गया एक। लेकिन ये आलसियों के लिए थोड़ी ना कही गई थी बात, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल यही होता है कि संत जब कोई बात कहते हैं तो लोग अपने तल पर, जिस तल पर वो जी रहे हैं,
उस तल पर उसके अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन उसकी फिर जब व्याख्या की जाती है तब उनको बात का मर्म समझ में आता है, उससे पहले नहीं आता। तो यही बात कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि कहत सुनत सब दिन गए। न जाने कितने दिन चले गए कहते सुनते, संत कहते रहे, तुम सुनते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि उनके कहने का जो उच्च तल था और तुम्हारे सुनने का जो निम्न तल था, उन दोनों में एक सामंजस्य, एक संतुलन स्थापित नहीं हो सका। संत जो बात कहना चाहते थे वो बात तुम उस अर्थ में, उस कॉन्टेस्ट में ग्रहण ही नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि उरज ने सुलझे मन, वो जो मन उलझ गया था, इतना उलझा हुआ था। अब ये मन कब का उलझा हुआ है जी? मन आज का उलझा हुआ नहीं है। मन सदियों सदियों से उलझा हुआ है, सदियों सदियों से, और वो सुलझ जाए इसीलिए संत प्रयास करते हैं। संतों की वाणी हमें उस उलझन से निकालने का काम करती है, लेकिन और उलझ जाता है मन। क्यों? क्योंकि मन जो अर्थ ग्रहण करता है वो अपनी योग्यता, पात्रता और बुद्धि के आधार पर करता है, और जो संतों के द्वारा कही गई वाणी होती है उसको वो अपने उसी शूद्र तल पर, उसी छोटे तल पर, उसी संकीर्ण धरातल पर उसका अर्थ ग्रहण करता है। इसे एक कथा के माध्यम से और बताता हूँ कि एक शिष्य था, वो बड़ा आलसी हो गया, कुछ काम ही ना करे, बैठा रहे। अब गुरुकुल के अंदर गुरु ने देखा भाई ये तो बिल्कुल ही नकारा हो गया, कुछ काम नहीं करता। सब जगह से उसकी शिकायतें आ रही थी कि गुरुदेव ये तो कुछ भी नहीं करता, बस सारा दिन खाता है और लेटा रहता है, और हमें इसको जाकर देना पड़ता है। खाने भी नहीं आता, कहता ला दो खाना, लाओगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो अब ये क्या करें गुरुदेव इसका? तो गुरु ने कहा अच्छा ऐसी बात है। वो पहुँचे उसके पास और कहने लगे क्यों भाई, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, सारी बातें तेरे भीतर बता, ये भाव आया कहाँ से? इस तरह का अकर्मण्यता का, आलसीपन का, प्रमाद का, कि तू पुरुषार्थ करना छोड़ दिया तूने, तुझे प्रेरणा मिली तो कहाँ से मिली ऐसी? क्योंकि मैं तो ऐसी प्रेरणा नहीं देता, तब तू कहाँ से प्रेरणा पाकर आया है? तो उसने कहा गुरुदेव जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था तो मैंने वहाँ एक विचित्र दृश्य देखा। और मैंने क्या देखा कि एक शेर जिसने शिकार किया वो अपने मांस के टुकड़े को उठाकर एक लोमड़ी के पास ले गया, और वो लोमड़ी अपाहिज थी, चल नहीं सकती थी। तो मैं ये देखकर बड़ा अभिभूत हुआ भगवान की लीला की, देखो प्रभु कितने कृपालु हैं कि जो चल नहीं सकता, जो बिल्कुल असमर्थ है, उसकी मदद के लिए भी वो शेर को भेज रहे हैं। वह शेर जो चाहता तो लोमड़ी को खा सकता था, लेकिन वो खा नहीं रहा। वो लोमड़ी की सहायता करने के लिए अपने भोजन का हिस्सा ले जाकर उसे दे रहा है। तो जब भगवान लोमड़ी का भरण पोषण कर सकते हैं तो मेरा नहीं कर सकते क्या? तो इसलिए गुरुदेव मैं तो अब कोई काम करूँगा नहीं। गुरु उसकी तरफ देखते रहे और कहने लगे तुझे इस दृश्य को देखकर बस यही शिक्षा प्राप्त हुई कि जब राम जी उस लोमड़ी तक को दे रहे हैं तो तुझे नहीं देंगे क्या? तो तू भी उस लोमड़ी के समान आलसी होकर पड़ा रहा। यही शिक्षा मिली। तो शिष्य बोला गुरुदेव मुझे तो और कोई शिक्षा दिखाई नहीं दे रही। तो गुरु ने कहा सुन, तूने दो पात्र देखे, दो कैरेक्टर, एक लोमड़ी और एक शेर। लोमड़ी बिल्कुल अपाहिज और शेर बिल्कुल समर्थ। तो तेरे मन में शेर बनने की प्रेरणा क्यों नहीं आई? तूने लोमड़ी ही बनना क्यों स्वीकार किया? तूने वही प्रेरणा क्यों ग्रहण की कि मैं लोमड़ी बनूं? लोमड़ी तो असमर्थ है ना, किसी दुर्घटनावश, किसी संयोगवशात वो अपाहिज हो गई, पर तू तो अपाहिज नहीं हुआ। तो तूने स्वयं को सामर्थ्यवान शेर बनाने की प्रेरणा क्यों नहीं ली कि मैं भी उस शेर के समान बनूं जो ऐसे अनेक असहाय हैं जिनकी मैं सहायता कर सकूं? तो शिष्य की आंख खुल गई। लेकिन कब खुली? जब गुरु ने उसकी उस घटना की वास्तविक व्याख्या की, उसके मर्म को समझाया, तब खुली। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं
कि कहत सुनत सब दिन गए, उरज न सुलझिया मन। संतों के कहते कहते न जाने कितने दिन बीत गए और हमारे सुनते सुनते कितने बीत गए दिन, लेकिन उरज न सुलझिया मन। ये जो उलझा हुआ मन है ये नहीं सुलझा। क्यों नहीं सुलझा? क्योंकि सुलझाने वाला जब तक गुरु नहीं आता, गुरु जब तक उसकी गहराई नहीं बताता, उसकी डेप्थ नहीं बताता, उसका वास्तविक अर्थ नहीं बताता और उसे हमारे जीवन के साथ जोड़कर हमारी आंखें नहीं उगाड़ देता, तब तक हम उस शब्द का, उस वाणी का, संतों की वाणी का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। और जब नहीं समझ सकते तो कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर चेत्या नहीं अजहों सो पहला दिन। कबीर साहब कहते हैं जो उलझा हुआ मन है, अभी तक नहीं चेता, अभी तक नहीं जागा, और वो पहले दिन के समान ही सोया हुआ है, जैसे पहले दिन सोया हुआ था। इसीलिए गुरु के पास जाने की बात कही है, क्योंकि गुरु ही उन गहरी बातों के अर्थों को उघाड़ सकता है, और न केवल उघाड़ सकता है बल्कि हमारे जीवन में उनको स्थापित कर सकता है, हमें जीना सिखा सकता है। जैसे कि मैंने बताया वो गुरु, उस गुरु ने अपने शिष्य से क्या कहा कि तू शेर बनना चाहता है या लोमड़ी, लेकिन तूने तो लोमड़ी बनना स्वीकार किया, शेर बनना क्यों नहीं स्वीकार किया। और वे आलसी लोग जिन्होंने कहा कि अजगर भी चाकरी नहीं कर रहा, पंछी भी काम नहीं कर रहे, तो हम भी क्यों करें। तो उनको उस जगह से निकालना, उस जगह से निकालना। कहत सुनत सब दिन गए, सारे दिन व्यर्थ चले गए कहते सुनते, क्योंकि हम सुनते ही कहाँ हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। अगर कोई बात कही जा रही है तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही जा रही है, उस बात के कहने का मर्म क्या है, सार क्या है, वो हम नहीं सुनेंगे। उस बात के अंदर से हम अपने अर्थ निकाल लेंगे जो कि होते ही नहीं हमारे अर्थ, वो अर्थ भी उलझे हुए होते हैं। यही कारण रहा कि संतों की वाणी को समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई, टीका लिखी गई। क्यों? क्योंकि ये उलझा हुआ मन सुलझ सके। वो जो पहले दिन के समान ही सदा का सदा वैसा ही रहता है, वह मन सुलझ सके, वह चेत सके। अजहु न चेत्या मन, अभी तक वो मन चेत नहीं सका। उसी मन के चेतने के लिए ये सारी वर्कशॉप होती हैं, ये सारी कार्यशालाएं, ये सारे व्याख्यान, ये सारी टीकाएं, ये सब इसीलिए हैं कि संतों की वाणी को आप समझ सकें। तो कबीर साहब समझने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, कह रहे जब तक तुम समझोगे नहीं। बात भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि संसार में विवेकशील वही है जो शब्दों की आत्मा का अर्थ समझता है। एक तो शब्द होता है, उस शब्द का एक अर्थ होता है। यदि हम शब्द और उसका अर्थ समझेंगे तो वो सतही हो जाएगा, ऊपरी सरफेस का। लेकिन जब हम उसकी आत्मा का अर्थ समझेंगे तब हम उस संत वाणी की गहराई में जा पाते हैं कि वास्तव में ये कहना क्या चाहते हैं। तब ही मन चेतता है, तब ही मन जागता है, और जब मन जागता है तब मुक्ति का द्वार खुलता है। अन्यथा अनंत अनंत जन्मों से ये मन उलझा ही हुआ है, उलझन से भरा है। कितने भी उसने व्याख्यान सुने, प्रवचन सुने, शास्त्रों का अध्ययन किया, न जाने क्या क्या योग तप जाप सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मन उलझता जाता है। तो मन की उलझन कब दूर होती है? कहते ना, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। जब सतगुरु आगे मिलता है, तुम्हारे हाथ में दीपक रखता है, तुम्हारा जीवन प्रकाशित करता है, तुम्हें दृष्टि प्राप्त होती है, देखना आता है कि जो कहा गया उसका वास्तविक अर्थ क्या है। और इसीलिए इस बात का प्रतिपादन कबीर साहब ने यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से किया है कि कहत सुनत सब दिन गए, संतों के कहते कहते न जाने कितने दिन चले गए और तुम्हारे सुनते सुनते उरज न सुलझिया मन। तो अब तक तो सुलझ जाना चाहिए ना, जब संतों ने इतनी बात कह दी। क्यों नहीं सुलझा? क्योंकि हम उसको उसके वास्तविक अर्थों में सुनना नहीं सीख पाए। तो हमें उस सुनने को सीखना है। संत वाणी के पीछे जो गहन धीर गंभीर ध्वनि है, सूक्ष्म ध्वनि है, उस ध्वनि को पकड़ना है। उस ध्वनि के अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ नहीं लेने। जैसे
अभी इन दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने बताया कि आलसियों ने उस उच्च कोटि की वाणी के क्या अर्थ ले लिए, अपनी सुविधा के अनुसार ले लिए। तो कबीर साहब की इस बात को एक बार फिर से सुनते हैं। कहत सुनत सब दिन गए, उरझि न सुरुझया मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहु स पहला दिन। कबीरा अजहु स पहला दिन।